परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। हजार खराबियां हैं आज हमारे अंदर, क्यों हैं? नफ्स की वजह से। ख़वातीन जितनी भी हैं अपने अपने घरों को चली जाएं, इधर को नहीं आए बल्कि अपने अपने घरों को चली जाएं। बारिश पड़ रही है, भीगना जरूरी नहीं है, मौसम तब्दील हो चुका है, बदल गया है, अपने अपने घरों को चली जाएं। हाँ, आपको माइक में आवाज पहुंचती रहेगी, अपने अपने घर से सुनते रहिए। बेशक बेशक। हजार खराबियां हैं इंसान के अंदर, वजह एक है कि ताबे नफ्स हो गए, अपने नफ्स के गुलाम हो गए। बेशक बेशक। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, यही तो एक फर्क है हमारे अंदर और अल्लाह के वलियों के अंदर। हम वो काम करते हैं जो हमारा नफ्स कहता है और अल्लाह वालों ने हमेशा वो काम किए जो नफ्स के बिल्कुल खिलाफ थे। नफ्स ने अगर खाना मांगा, खाने की तलब हुई तो अल्लाह के वलियों ने रोजे रखे। नफ्स ने अगर नींद की ख्वाहिश की तो अल्लाह के वलियों ने सारी सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत की। नफ्स के बिल्कुल खिलाफ किया। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जिंदगियां बदल गई, कुर्ब खुदा मिल गया, अल्लाह ताला के दोस्त बन गए। परवरदिगारे आलम ने इज्जतों का ताज अता फरमा दिया, अल्लाह ने ताजे वकार अता फरमा दिया। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को इज्जतों से नवाजता है जो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करते, अल्लाह ताला की पैरवी किया करते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल किया करते हैं, परवरदिगारे आलम के ताबे फरमान होते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतों से सीने को सजाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, कब बदलती है इंसान की जिंदगी, कैसे बदलती है इंसान की जिंदगी, कैसे इनकलाब आता है, कैसे जिंदगियों में निखार आता है। आओ मैं आपको जरा बता दूं, जब इंसान अपने नफ्स की पैरवी छोड़ देता है, जब वो अपने नफ्स के खिलाफ करने लगता है, तब उसका नफ्स उस पर हावी नहीं होता, उसका नफ्स उस पर गालिब नहीं होता, फिर वो नफ्स के खिलाफ करने लगता है। फिर एक वक्त आता है कि उसका नफ्स भी उसको किसी काम के लिए रोकता नहीं है, फिर वो जो करे उसका नफ्स उसी में राजी रहता है। अगर वो सारी रात इबादत करना चाहे, सारी रात नमाज पढ़ना चाहे, तो उसका नफ्स उसे रोकता नहीं है। कब? लेकिन जब वो अपने नफ्स को काबू में कर ले। जिंदगी में कोई एक लम्हा होता है जो जिंदगी बदल देता है, कोई एक साथ होती है, कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त होता है जिससे जिंदगी बदल जाती है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़
उनकी तौबा का वाकया बड़ा दिलचस्प है। डाकू थे। कौन थे? जी बोल दो आप भी। डाकू तो आज भी हैं। पहले चंबल में होते थे, अब चंबल में नहीं होते। पहले घोड़ों पे होते थे, अब घोड़ों पे नहीं होते। जी पहले चंबल में होते थे, अब खद्दर में होते हैं। पहले घोड़ों पे होते हैं, अब मर्सिडीज के अंदर होते हैं। जी जी डाकू तो है। बेशक पहले भी लूट मार थी, अब भी लूट मार है। तरीके बदल गए, अंदाज बदल गए। बेशक हजरत फुजैल बिन इयाज लोगों के माल लूटते थे, उनको पकड़ते थे। काफिला कोई गुजरता था, उसे लूट लिया करते थे। इत्तेफाक से हुआ ये कि एक रोज इनकी नजर किसी लड़की पे पड़ गई और ये उसके दीवाने हुए। ये तौबा करने से पहले का वाकया है। जैसे ही उस पर नजर पड़ी, दिल आ गया, दीवाने हो गए। अब वही तजस्सुस, उससे मुलाकात कैसे हो, वही तजस्सुस, दिल बेकरार है, देखना है उसको, मगर कैसे देखें? तो एक दिन रात में चल दिए उसके घर की तरफ और उसके घर की दीवार पर चढ़ने लगे कि इसके घर के अंदर चला जाओ। दीवार पे चढ़ गए, तभी कानों में आवाज आई। किसी ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आ गई कानों में, क्या अभी वक्त नहीं आया? क्या अभी वक्त नहीं आया कि दिल दुनिया से हट जाएं और अल्लाह के जिक्र में लग जाएं? बस ये कान में आवाज आई है, बस वो एक लम्हा था जिसने जिंदगी बदल दी। बेशक एक लम्हा जिंदगी बदल गया, कानों में आवाज आई। बस जैसे सुना फौरन कहने लगे, हाँ आ गया वो वक्त, आ गया वो लम्हा, आ गई वो साथ के अब मेरा दिल बदल गया। उसी वक्त दीवार से उतर गए, एक खंडर नुमा मकान में चले गए। खंडर है, उसके अंदर पहुंच गए। अल्लाह ताला से तौबा करने लगे। क्या देखा, कुछ लोग वहां पर कयाम किए हुए हैं, रुके हुए हैं। कोई काफिला है जिसने पड़ाव डाला है। काफिले के अंदर कुछ लोगों ने कहा चलो सफर शुरू करते हैं, तो कुछ ने कहा नहीं नहीं, अभी रात में सफर नहीं करेंगे, दिन में करेंगे। कहा किस लिए? कहने लगे यहाँ फुजैल बिन इयाज रहता है, इसी आसपास में, यहीं कहीं अतराफ में रहता है। वो काफिले लूट लिया करता है। अगर उसने हमें देख लिया, अगर उसने हमें पकड़ लिया, लूट लेगा मालो असबाब। जब ये बातें सुनी तो और आंखों में आंसू आए, रोने लगे। या अल्लाह, मुझे आज तक अंदाजा नहीं था मैं मुसलमानों को इतनी तकलीफें पहुंचा रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे आज तक पता नहीं था मेरी वजह से लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, रोते रहे। अजीजों, एक लम्हा आया, एक लम्हे ने हजरत फुजैल बिन इयाज की जिंदगी को बदल डाला।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक लम्हा आता है जिंदगी बदल जाती है, बड़े बड़े पापियों के दिल बदल जाते हैं। बेशक। मगर मसला ये है कि हमारी कौम अब ना कुरान सुनती है ना कुरान पढ़ती है। कहां से दिल बदले, कैसे बदले दिल? दुनिया में दिल इतना लग गया कि दुनियादारी से दिल निकलता नहीं। दुनिया में दिल इतना लग गया कि दुनियादारी के सिवा कुछ अब सूझता नहीं, कुछ और नजर आता नहीं। जिंदगी में तो दुनिया दुनिया है ही, मरते मरते भी आदमी को दुनिया की फिक्र है। बिल्कुल पड़ा है खटिया पे मरने वाला है। ऐसे वक्त में अल्लाह अल्लाह करने के बजाय कांपते होंठों से अपनी औलाद को बुलाकर, बेटे इधर आ जा। हाँ अब्बा क्या कह रहे हो? बेटे वो जो पछा वाली जमीन लिखवाई थी उसके कागज कपड़ों के नीचे रखे अलमारी में, कर लियो बेटे जैसे करो। मरते मरते भी दुनियादारी नहीं जाती। मरते मरते भी दुनिया के हिसाब किताब बताता है आदमी। क्यों? क्योंकि दिल इतना सख्त हो गया कि मरते वक्त भी इंसान दुनियादारी में उलझा हुआ है। याद रखो मेरे अजीजों, मौत किसी आसान चीज का नाम नहीं। मौत किसी आसान शय का नाम नहीं। मौत बड़ी सख्त चीज है। जब मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवान पसीना पसीना हो जाते हैं। जब मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवानों के जिस्म कांपने लग जाते हैं। कितनी तकलीफ होती है मौत के वक्त। हम दुनियादारी में उलझ गए, मौत को हमने भुला दिया। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ए मेरे परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, ये जानना चाहता हूँ कि जब मौत आती है तो मौत के वक्त में मरने वाले को कितनी तकलीफ होती है। या अल्लाह कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा कैसे समझना चाहते हो? अर्ज करने लगे, परवरदिगार किसी मिसाल से मुझे समझा दिया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अगर मिसाल से समझना चाहते हो, आग जलाओ चूल्हे के अंदर, उसके ऊपर एक हांडी रख दो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, ऊपर से ढक्कन को बंद कर दो। अब नीचे आग है, ऊपर हांडी है, उसमें परिंदा है। अब उस परिंदे की कैफियत क्या होगी? न उसे मरने दिया जा रहा है, न उसे जीने दिया जा रहा है। क्या तकलीफ, कितना दर्द, कितनी तकलीफ उस परिंदे को होती है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा जितनी तकलीफ उस परिंदे को होती है उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। उससे भी ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आपके आका व मौला इमामुल अंबिया, हज़रत को माइक देना जरा। ताजदारे मदीना वाली कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका व मौला मुस्तफा जाने रहमत की जब तबीयत अलील अलालत के दिनों का हाल बताता हूँ। बिस्तरे अलालत पर है मेरे आका,
ताजदारे मदीना की शहजादी सैयदा हजरत फातिमा हुजूर के करीब, मुस्तफा जाने रहमत के करीब हुजूर का जिस्म बुखार से झुलस रहा है। फिर वो वक्त आया कि बुलबुल सिदरा हाजिर खिदमत में, फरिश्तों के सरदार आका की बारगाह में आए। तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आए। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका मौत का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इसे इजाजत दे तो ये अपना काम करे। बारगाह इमामुल अंबिया, इसीलिए इजाजत मांगा जी, वरना कभी किसी से इजाजत नहीं लेता मौत का। बेशक चाहे गांव का मुखिया हो, चौधरी हो, सरदार हो, इलाके का चाहे कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी हो, चाहे कोई रियासती वजीर हो, कोई भी हो, कितना ही ताकत वाला हो, कितनी ही दौलत वाला हो, मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता, बस आता है, अपना काम करके चला जाता है। लेकिन अजीजाने गिरामी वकार बारगाह मुस्तफा है, मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। आका, अगर आप इजाजत दे तो ये अपना काम करे। ताजदारे मदीना ने इजाजत दी, आपके मेरे आका ने इजाजत दी, मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दी। अल्लाह अल्लाह, मौत का फरिश्ता आगे बढ़ा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताजदारे मदीना की रूह निकालने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अब ये फरिश्ता रूह निकालने लगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, तकलीफ हो रही है। तकलीफ बोले, कौन फरमा रहे हैं? महबूबे खुदा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे नबियों के नबी, रसूलों के रसूल। सोचा कभी जब हुजूर ये फरमा रहे हैं तकलीफ हो रही है, तो हमा शुमा की बात क्या रह गई? हमारी आपकी औकात क्या रह गई? ताजदारे मदीना ने फरमाया, मौत के फरिश्ते, तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको तो तकलीफ दी ही नहीं जा रही है, बिल्कुल आसानी से आपकी रूह कब्ज की जा रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते जरा ये बताओ, जब मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है तब ये हाल है, तो जरा ये बता दो, मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है मरने वाले को? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, फरिश्ते जरा बताओ, मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है? फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बहुत तकलीफ होती है। कितनी? आका, इतनी कि जैसे जिंदा बकरी की खाल को खींच के, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतारा जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है, उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। अल्लाह, सोचो भाई,
रात में बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करने से पहले सोचना कि ये आंखें बंद हो रही हैं, हो सकता है दोबारा न खुले। बेशक बेशक बेशक। हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात हो जाए, अगली सुबह ही नहीं देख पाए। यहाँ कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कब मरूंगा। किसी भी वक्त हो सकता है, हो सकता है कि ये आज की रात हम बैठे हैं इस बज़्म के अंदर, हो सकता है ये हमारी आखिरी रात हो। और जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है कब कब किसकी मौत आनी है, किसका कितना वक्त है, किसको कितनी जिंदगी मिली है। आप थोड़े से लोग हो, मैं चाहता हूं बस संजीदगी के साथ में कुछ काम की बातें आपको सुना जाए। जब बिस्तर पर लेटो तो सीने पे हाथ रखना, दिल की धड़कनों को महसूस करना और फिर सोचना आंखें बंद तो कर रहा हूं, कहीं ये आखिरी बार ना हो। ये दिल की धड़कनें जो महसूस कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो ये दिल की धड़कनें रुक जाए। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, ताजदारे बगदाद, वलियों के वली, सरदारे औलिया, जिनकी 11वीं मनाते हो सरकारे गौसे आजम। आपने फरमाया लोगों जब मौत आती है तो हाल बदलने नहीं देती। जी जी जी। जब मौत आती है, बहुत काम का जुमला बता रहा हूँ, सरकार गौसे आजम का बहुत काम का। बच्चों बुजुर्गों जवानों सुनो, ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का वक्त नहीं मिलता, हाल बदलने नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अब अपने दिल से पूछें कि किस हाल में हम मरना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करूं, आप किस हाल में मरना चाहते हैं? बुरे से बुरा इंसान भी कहेगा अच्छे हाल में मरना चाहता हूं। जी जी। बहुत बड़ा पापी भी होगा ना, गुनहगार भी होगा। क़िबला हाफिज इब्न हसन साहब वो भी यही कहेगा कि अच्छे हाल में मरना चाहता हूं। कितने अच्छे हाल में, कितने अच्छे हाल में, तो फिर कहेगा काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा सर हो सजदे में और तब निकल जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये तमन्ना है ना हमारी। बेशक बेशक बेशक, हक बात।
या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में, बेशक हमारा सर सजदे में, बेशक हमारी ख्वाहिश है, तमन्ना है, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हो, मौत आ जाए। ऐ मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम तेरा जिक्र कर रहे हो और मौत आ जाए। ऐ मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम मुस्तफा की नाते पढ़ रहे हो और मौत आ जाए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है अच्छे हाल में मौत आए। गौसे आज़म फरमाते मौत जब आती है तो हाल बदलने की वक्त नहीं मिलता, मोहलत नहीं देती। ऐसा नहीं है कि अभी नापाक टहल रहे हैं तो मौत आकर पहले कहेगी कि पाक हो जा। ऐसा भी नहीं है कोई शराब पी रहा हो तो मौत उससे आकर कहे, या कोई टेलीफोन आए कि भैया शराब छोड़ो, तौबा करो, नशा उतारो, मौत आने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा। जब बंदा कोई जुआ खेल रहा हो, पत्ते खेल रहा हो, तो मौत उससे ये नहीं कहेगी कि पत्ते छोड़। सट्टा लगाने वाले से मौत ये नहीं कहेगी कि सट्टा छोड़, मौत नहीं कहेगी। तो फिर आखिरकार हम इतने निडर क्यों हो गए कि हम हाल बदलते नहीं और तमन्ना ये कि मौत सजदे में आ जाए। सजदे में मरने की अगर तमन्ना है तो सजदे करने वाले तो बनो। कुरान पढ़ते हुए मरने की तमन्ना है तो कुरान की तिलावत तो किया करो। जिंदगी गुजरती जा रही है, शबो रोज गुजर रहे हैं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, सर झुकाने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, और फिर ये ख्वाहिश कि सजदे में मौत आए, कुरान पढ़ते हुए मौत आए। ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। हुजूर है, इमामुल अंबिया है, फरमा रहे फरिश्ते तकलीफ हो रही है, हमने डर बैठे, हमें कोई परवाह नहीं, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। ये जानते तो हैं कि हम एक दिन मरना है, ये तो पता है हमें कि एक दिन मौत आएगी, मगर निडर इतने बड़े हो गए कि कब्रिस्तान में जाकर भी हम अपनी मौत को याद नहीं करते। कब्रिस्तान में जाकर भी हम लोग हंसी मजाक करते हैं। किसी बुजुर्ग आदमी को देखा तो कहने लगे चचा अगला नंबर आपका। दादा आपके नंबर आपका ही लगेगा। और कई बार ऐसा होता है जो नंबर लगा रहा होता है ना कि दादा आपका नंबर है अगला, उसका ही नंबर लग जाता है। वो तो दादा का नंबर लगा रहा था, अभी तो वो अपनी जवानी के नशे में मस्तो मगन था। एक दिन उसने बाइक निकाली, घर से निकला और रास्ते में तेज दौड़ाता हुआ जा रहा है। रोड पर पहुंचा, उसकी बाइक हवा से बातें करने लगी, मगर फिर अचानक क्या हुआ, टायर स्लिप हुए, जमीन पर बाइक गिरी, ये उससे पहले गिरा, सर खुल गया, भेजा निकल के बाहर आ गया। देखा नहीं आपने कितने जवान, कितने पहलवान हादसाती मौत का शिकार हो जाते।
वो जवान जो सोच रहे थे अभी मुझे कारोबार करना है, तरक्कियां करना है, वो जवान जो रोजाना मंसूबे बना रहे थे, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे शहर में प्लॉट खरीदने हैं, मुझे अच्छी जगह से शादी करना है, मुझे जो है अच्छी बिल्डिंग बनाना है, वो जो सोच रहे थे मुझे महंगी वाली कार खरीदनी है, सारी चीजें दिमाग में थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वक्त बदल गया, अब जिंदगी का इख्तिताम हो गया, मौत ने आकर दबोच लिया। अब मौत से ये नहीं कह सकते अभी तो मुझे प्लॉट खरीदना है, अभी जरा रुक जा, मौत से ये तो नहीं कह सकते अभी मुझे घर बनाना है, अभी जरा रुक जा, मौत से ये तो नहीं कह सकते अभी मुझे शादी करना है, अभी जरा रुक जा, अभी मुझे महंगी कार खरीदना है, अभी जरा रुक जा। मौत रुकती नहीं, आ जाती है। नंबर लगाने वाले चले, उनके नंबर लग गए, नंबर दूसरों के न लगाओ, अपने नंबर की फिक्र करो, मेरा कभी भी लग सकता है, उसकी तैयारी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ नहीं दी जा रही है आका। तकलीफ बताई कि इतनी कि जैसे जिंदा बकरी की खाल को खींच के उतार लिया जाए। कहा इससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है, इससे भी ज्यादा। अब सुनो, गमखारे उम्मत इमामुल अंबिया, इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हुजूर। किस लिए? मौत की तकलीफ की वजह से नहीं। ताजदारे मदीना की आंखों में जो आंसू आए वो नज़ा की तकलीफ के सबब नहीं, आका की आंखों में आंसू आए तो फकत इसलिए कि हुजूर ने आप और मुझे, हम गुनहगारों को याद कर लिया। उम्मत याद आ गई, आका को गुलाम याद आ गए, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू। अब जुमला सुनो, कलेजा फट जाता है सुन के। उम्मती उम्मती तुझे हुजूर ने कैसे याद किया, कितना याद। ताजदारे मदीना ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, जितनी तकलीफ देना है मुझे दे दे। आज सारी तकलीफ मुझे दे दो, मगर मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त में तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रज़ा, याद उस प्यारे की आदत कीजिए। हर हाल में हुजूर ने याद रखा। हुजूर फरमाते, फरिश्ते जितनी तकलीफ देना हो मुझे दे दो, मगर मेरे किसी उम्मती को तकलीफ न देना। हमने भुला दिया मौत को, हम भूल गए दुनिया से जाना है। हमारी जिंदगियों में वो लम्हा नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले, हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले। हमने अपने भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसका हिस्सा मार लिया। हमारी जिंदगी में वो लम्हा नहीं आया कि हम भाई से जाके कहते, भाई गलती हो गई, तेरा हिस्सा गलती से मैंने मार लिया, तुझे कम दिया मैंने ज्यादा ले लिया, मेरे भाई गलती हो गई, मैं आज तेरा हिस्सा तुझे लौटाने आया हूं। हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ पा रहा जब हम अपनी बहनों से कहें, बहन तेरी शादी हो गई, तू शोहर के घर चली गई, मगर बाप की जायदाद में तेरा हिस्सा था, मैंने नहीं दिया। ए बहन, आज मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया कि मेरा दिल बदल गया, बहन मैं तेरा हिस्सा तुझे देने आया हूं।
हमारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो उसमें कुछ गरीबों का हिस्सा भी रखा है। वो वक्त नहीं आ रहा कि हम गरीबों से जाकर के गरीबों, अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें तुम्हारा हिस्सा है। लो आज मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने आ गया हूँ। बात समझ में आ रही है आप? जी अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कब आएगा वो वक्त हमारी जिंदगियों में? कब हमारी जिंदगियां बदलेंगी? कुरान कहता है कि अभी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र की तरफ। वक्त ऐसे नहीं आ जाता मेरे अजीजों। उस वक्त के आने के इंतजार में अगर बैठे रहे, खुद कुछ न किया तो वक्त कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा वो वक्त? कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का। तू अपने नफ्स को पाक कर ले, उसी दिन वो वक्त आ जाएगा जब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अपने मिजाज को पाक कर, अपनी फिक्र को पाक कर, अपनी सोच को पाक कर, अपनी तबीयत को पाक कर। मगर यहाँ हालत ये है, सोच भी गंदी हो गई, एहसासात भी गंदे हो गए, इंसान ने अपना वजूद भी गंदा कर लिया, ज़बानें गंदी हो गई, झूठ बोल बोल कर, गीबतें कर कर के, गालियां दे दे के ज़बानें गंदी हो गई। पूरा वजूद गंदा कर लिया। अब इस वजूद की गंदगी को मिटाने का एक इलाज है, एक तरीका है, और वो तरीका वही है जो अल्लाह वालों की सीरत से मिलता है, जो अल्लाह के वलियों की जिंदगियों से मिलता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका अल्लाह का जिक्र है। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करोगे उतनी ज्यादा तबीयतें निखरती चली जाएंगी, उतने ज्यादा दिल साफ और शफाफ होते चले जाएंगे। कोई और दूसरा रास्ता नहीं। दिल अगर साफ होगा, दिल की गंदगी दूर होगी तो अल्लाह के जिक्र से होगी। तबीयतें अगर साफ होंगी तो कोई और तरीका नहीं है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। हुजूर की मोहब्बत से बदलाव आएगा, हुजूर की मोहब्बत से तब्दीली आएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज इनकलाब पैदा करो, आज जिंदगियों में तब्दीली लाओ, आज अपने आप को बदलो, वरना फिर अजीजों अल्लाह की अदालत में खड़े होकर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। कल आखिरत में अल्लाह की अदालत लगेगी, वहां पे खड़े होंगे, उस वक्त में आमाल तोले जा रहे होंगे, मीज़ान पर आमाल का वजन किया जा रहा होगा। उस वक्त बंदा सोचे हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी तबाह कर डाली। उस वक्त बंदा सोचेगा काश एक बार और मुझे जिंदगी मिल जाए। अब जो जिंदगी मिले मैं सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार जिंदगी मिल जाए, काश मैं सारी जिंदगी अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करता रहूं। काश एक बार और जिंदगी मिल जाए, मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा? जिंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ने अब दी है, अब इसकी कद्र कर लो। फिर उसके बाद में बंदा सोचेगा मगर दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी।
अच्छा, इस फिक्रे पे पहुंच के लोग पता है क्या कहते हैं? जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो करना इसी में कर लो। तो वो क्या कहते? कहते मस्ती कर लो, मजे कर लो, अय्याशियां कर लो, बदमाशियां कर लो, ये सब काम कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है जिंदगी, इसको मजे से जियो, बदमाशियां करो खूब। बदमाशियां करने वाले इस छोटी सी जिंदगी की बदमाशियां और इस छोटी सी जिंदगी के ऐश न दे, बल्कि इस जिंदगी में मेहनत करके वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत वाली, उसके ऐश व आराम के बारे में सोच। मौत एक बार आएगी जी, कितनी बार? जोर से बताएं। बंदा वहां ना आखिरत में जब अजाब दिया जा रहा होगा, वो तमन्ना करेगा कि मुझे मौत आ जाए, मगर फिर थोड़ी मौत आ रही है, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी, मौत का काम ही खत्म। कयामत के बाद अच्छा एक वक्त तो आना है ना, दुनिया में सारी कायनात फना होगी। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है एक दिन आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी, कुछ नहीं, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मौत एक बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। जहन्नम की तकलीफें, जहन्नम की तकलीफें और अजाब जब हो रहे होंगे तो बंदा कहेगा काश एक बार मुझे और मौत आ जाए, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। जैसे दुनिया में नहीं होता, कोई आदमी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह मौत दे दे, उठा ले। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जुमला मेरा सुनो, मौत को बंदा याद करता रहे, याद करना चाहिए। मौत की दुआ करना या तमन्ना करना कि मुझे मौत आ जाए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये बहुत सारे लोग कहते नहीं है बीमार हो गया कोई, तो फिर क्या कि अल्लाह उठा ले। अच्छा घर वाले, किसी की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या अल्लाह ने उठा ले, इनकी मिट्टी अजीज कर दे। तू कौन होता है? अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिख दी है उतनी जिंदगी वो जिएगा। उसके हाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है। क्या उसकी तकलीफ तुझे दिखाई दे रही है? तुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ को उसका परवरदिगार जानता है। अल्लाह ताला शहरग से ज्यादा करीब है। शहरग वो रग कट जाए तो बंदा फौरन खत्म, कितना मजबूत कनेक्शन है। उससे ज्यादा करीब अल्लाह है, उससे ज्यादा करीब, शहरग से ज्यादा करीब। कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। परवरदिगारे आलम शहरग से भी ज्यादा करीब है। उसके दर्द का एहसास तुझे नहीं हो सकता, अल्लाह बखूबी जानता है। और किसे अल्लाह आजमा रहा है, किसे कब कौन सी तकलीफ में डालकर आजमा रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हमारे यहाँ अच्छा एक चीज है, हमारे यहाँ लोगों ने एक तसल्ली देने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे जुमले खोजे हैं। हर तरह की तसल्ली हमारे पास होती है, हर तरह की तसल्ली।
जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हल्की फुल्की खरोंच आ गई, गाड़ी में नुकसान हो गया, तो अब देखने वाले आएंगे तो तसल्ली देंगे। क्या है वो तसल्ली? आकर कहेंगे अरे चलो कोई नहीं, गाड़ी का नुकसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जान सलामत, जिंदगी सलामत, दुनिया सलामत, सब सलामत है, अरे हाथ पैर ठीक हैं, बच गए, अल्लाह का बड़ा करम हो गया, तसल्ली। और वाकई बात भी सही है। अच्छा, अगर इसके बाद में चोट जरा ज्यादा लग जाए तो फिर तसल्ली दूसरी। मान लो पैर टूट गया, अरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया, चलो फिर भी पैर पे आन पड़ी, पैर ही टूटा है और तो बाकी सलामत हो जाएगा ठीक। ये एक तसल्ली। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा भयंकर हो जाए मसला, चोट ज्यादा लग जाए, ज्यादा टूट जाए, तो फिर दूसरी तरह की तसल्ली है। अरे कि चलो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, बच तो गए, चाहे खटिया पे पड़े रहेंगे घर में, मगर हैं तो सही, कम से कम पड़े पड़े खटिया पे देख तो रहेंगे अपने बच्चों का, फिर ये तसल्ली। और अगर मर गए तो फिर भी एक तसल्ली। फिर कहते हैं बताओ इस हाल में थे, इतनी बुरी हालत थी, अगर बचे भी रहते तो बताओ क्या जिंदगी थी, कौन करता उनका, कौन उठाता बिठाता, कौन उन्हें खिलाता पिलाता, अच्छा हुआ अल्लाह ने मिट्टी अजीज कर ली। फिर ये तसल्ली, हर तरह की तसल्ली हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में। बहरहाल ये तो बात मैंने आपको बताई, मगर कहने का मकसद ये है, जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कद्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि उसने जिंदगी दी है। मौत की तमन्ना करना, मौत की दुआ करना, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। हाँ, मौत को याद करे कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे फरिश्तों के सवालात के जवाब देने, फरिश्ते आएंगे कब्र में, बड़े बहुत बड़े बड़े उनके जिस्म, बड़े बड़े उनके दांत, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे। 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन? दूसरा माँ दीनुका, तेरा दीन क्या? और तीसरा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। फिर सवाल होगा बता इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था। अब जिसने सारी जिंदगी दुनिया 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 इसमें निकाल दी, तो वो सोचे कि वहां मुझे जवाब देना। मोमिन होगा तो जवाब देगा। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब जब हुजूर का चेहरा दिखाएगा, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के महबूब हैं, ये तो मेरे आका मौला हैं, ये तो मेरे आका। क्या अकीदा रखता था? तो फिर कहेगा मैं तो अकीदा वही रखता था जो बरेली से मुझे मिला था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर को दिखाया तो कब्र में फरिश्ते आएंगे, उनके जिस्मों पे बड़े बड़े बाल होंगे, समझ रहे हो, बड़ी डरावनी शक्लें होंगी। पहले तो देख के बंदा घबरा जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए ना तो फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र तंग होगी, इधर वाली दीवार इधर वाली से मिलेगी और ये इधर वाली से मिलेगी। सोचो क्या होगा। एक उंगली हमारी, एक उंगली किसी चीज में दब जाए, किसी पत्थर के नीचे, किसी लोहे के नीचे, किसी ईंट के नीचे, एक उंगली दब जाए, कितनी तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार उंगली दब गई, जान से निकल गई। एक उंगली दबी तो जान से निकल गई। और जब कब्र में पूरे वजूद को कब्र दबाएगी, सोचा है उस वक्त क्या होगा। चलते हुए ठोकर लगी, पैर का नाखून उतर गया, खून निकला, जान निकल गई, चला नहीं जा रहा, पैर उठाया नहीं जा रहा। ऐ मुसलमान सोच जरा, जब एक ठोकर को तू संभाल नहीं सकता तो सोच अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक ठोकर लगने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचना तू कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़े बड़े बिच्छू कब्र के अंदर आएंगे, जहरीले सांप आएंगे, बार बार सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे। उनका जहर इतना खतरनाक होगा, पूरा जिस्म जो है ना बस हालत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक जहर होगा। आज तो अगर कमरे के अंदर छिपकली नजर आ जाए तो चारपाई पे लेटते हुए ये ख्याल रहता है छिपकली है, गिर न जाए, डर बना रहता है कि नहीं? खत्म कर दूं? ऐसी वाली तकरीर में आदमी जो है वो जरा गुस्सा करने लगे, अरे मौलाना कहाँ यार, जिंदगी की बातें करो, मौत की लेके बैठ गए। मगर मेरे भाई यही असल बात है। मौत की जिसने फिक्र नहीं करी समझ लो वो बेकार है, उसकी पूरी जिंदगी बेकार है, खत्म। एक कमरे के अंदर छिपकली हो तो डर लग जाता है। हमारे घरों की औरतों का हाल क्या, एक कॉकरोच अगर नजर आ जाए तो हालत खराब, चीखें मारती हैं। अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमाए। एक कॉकरोच देखकर डर लग जाता है, एक छिपकली देखकर चीखें निकल जाती हैं, तो कब्र के बिच्छुओं का ख्याल क्यों नहीं आता, कब्र के जहरीले सांपों का ख्याल क्यों नहीं आता। वहां कॉकरोच की बात नहीं है भैया, बड़े बड़े जहरीले सांप होंगे। हालात ऐसे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। कब्र के अजाब के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, सुनोगे नहीं तो दिल में डर कैसे पैदा होगा। ताजदारे मदीना ने लोगों को डराया भी है, किस लिए कि वो गुनाहों से दूर हो जाए। और ये ऐसा वाला डर नहीं है जैसे माँ बच्चे को बस यूं ही डरा देती है, बेटे सो जा, पकड़ने वाले आ रहे हैं।
करती है ना माए, हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो माए बच्चों को, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, कुत्ता बंदर आ रहा है, करती है ना माए, इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये झूठ है, ये झूठ है। बच्चे को बहलाने के और बहुत तरीके हैं, झूठ ही। तो ये हुजूर ने जो उम्मत को बताया जहन्नम के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसे माँ ने कह दिया बेटा बिल्ली आ रही है या पकड़ने वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हकीकतन ऐसा ही है कि कब्र में अजाब होगा। कुछ लोग थे जो हुजूर के जमाने में भी जो कयामत के बारे में इनकार करते थे, कहते कयामत वयामत कुछ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है। आज भी है कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं दुनिया बस यूं ही चल रही है और ये चलती रहेगी और इसमें जो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही है जो कुछ है, उसके बाद में कुछ नहीं है, न कोई आखिरत है न कोई कयामत है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई 29वें पारे के अंदर। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई कुरान कयामत के बारे में मुकम्मल अल्लाह ने तफसील से बयान किया। तुम कहते हो कयामत कोई चीज नहीं, कुरान कहता है खौफ कर, अल्लाह से डर। कयामत आएगी, आएगी यकीनन, कैसे आएगी? बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। कैसे? रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। रूई देखिए, कॉटन कितनी हल्की होती है, ये बड़े 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 पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। जमीन अपने खजानों को उगल देगी, जमीन उलट पलट हो जाएगी। आएगी क़यामत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हमें बताया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया को जगाते फिर रहे, खुद होश में नहीं। ये हालत, आखिरत को भुला दिया, कब्र को भुला दिया, कयामत को भुला दिया, मरने को भुला दिया, दुनियादार बन गए, दुनिया में मस्त हो गए। और फिर शिकायत, बड़े बड़ी मुसीबत। अरे ये कुछ भी नहीं है मुसीबतें, ये तो मुसीबतों का जरा सा एहसास है कि सुधर जाओ,
ये जो मुसीबतें हैं एहसास करके सुधर जाओ, ये कुछ भी नहीं है, बहुत खतरनाक वाली मुसीबतें तैयार हैं अगर तुमने खुद को नहीं बदला। कब आएगा वो दिन? कुरान कहता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अपने आप से सवाल करें वो दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में, वो वक्त कब आएगा मेरी जिंदगी में जब मेरा दिल बदल जाएगा, जब मेरी तबीयत बदल जाएगी। एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आप कम भले हो मगर आपने बात अच्छे से सुनिए। एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। आखिर हमारी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा? क्यों हम अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? क्यों आखिर हम अपने आप? हजरत मालिक बिन दीनार, ये नाम आपने सुना होगा बारह अपने उलमा से, अइम्मा से। हजरत मालिक बिन दीनार, आपको अल्लाह ने एक बेटी दी और बेटी से बाप को प्यार ही बहुत होता है। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को बेटी से। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। सुनो मेरी तरफ देखो, मगर क्या हुआ जी? एक दिन उस बच्ची का इंतकाल हो गया। सोचो ना उस बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी कि जिस बेटी से उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी वो बेटी दुनिया से चली गई। बाप का कलेजा फट जाता है। बाप बेटी से बहुत मोहब्बत, बेटे के मुकाबले बेटी से ज्यादा प्यार होता है बाप, और बेटी को भी बाप से ही ज्यादा प्यार होता है। बेटी अपने बाप के घर में 20 साल 25 साल परवरिश हुई, तरबियत हुई, उसकी शादी हो गई, किसी दूसरे घर में चली गई, मगर दूसरे घर में जाने के बावजूद इस घर से उसका रिश्ता मरते दम तक कमजोर नहीं हुआ। भाई बहुत सारे ये जवान हमारे बाहर रहते हैं, परदेश में काम करने जाते हैं, दिल्ली चला गया कोई, कोई बम्बई चला गया कोई, कश्मीर चला गया, तो जब तक वहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। थोड़े दिन एक दूसरे को याद रखते हैं, फोन वोन कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म। बेटी बाप के घर से चली जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाती है, वहां जाके घुल मिल जाती है, इसके अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने बच्चों में लगी रहती है, मगर इसका रिश्ता मरते दम तक अपने बाप के घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। औरत बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी, और उसके सामने कोई उसके बाप के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, मरने मारने को तैयार हो जाएगी। बूढ़ी हो जाए, 50 साल तुम्हारे घर में गुजार दे, उसके बाद तुम उसके भाई के खिलाफ कोई बात जरा बोलकर तो दिखाओ, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। उसका रिश्ता उस घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि उसके भाइयों की तरफ से उसके लिए मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उनके घरों में जो औरतें आती हैं, जो बीवियां आती हैं, वो फिर इस काम पे लग जाती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी बहन यूं है। उसकी खामियां गिना गिना कर भाइयों के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम कर देती है, लेकिन बहन को मोहब्बत कम नहीं होती कभी कभी। घर में किसी को जरा सी चोट लग जाए, सारे बच्चों को छोड़ के भागी चली जाती है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा गया, नमाज़े जनाजा की तैयारी होने लगी, सफ़े बना ली गई, इमाम मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज़े जनाजा शुरू होने वाली है कि
पीछे से किसी ने कहा रुक जाइए, अभी नमाज न पढ़ाइए। का क्यों? कहने लगा ये जो बंदा दुनिया से गया, जिसका इंतकाल हुआ, इस पर मेरा कुछ कर्ज है, वो कर्ज मुझे पहले दिया जाए। कहाँ है इसके बेटे आए, मुझे मेरा कर्ज दे, उसके बाद में ही इसका जनाजा उठेगा। मगर उसने कह दिया मेरा कर्ज है, कौन देगा कर्ज? बेटे आगे न बढ़े, जनाजा रखा रहा, वक्त गुजरता गया, बेटों में हिम्मत न हुई। जिस बाप ने विरसे में जमीन छोड़ी, जिस बाप ने विरसे में मकान छोड़ा, जिस बाप ने विरसे में जो है बहुत कुछ छोड़ दिया, मगर उसके बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि बाप का जनाजा उठ जाए, उसका कर्ज दे दे, ताकि बाप की मैयत इज्जत के साथ कब्रिस्तान चली जाए। ये बेटों का हाल। किसी ने जाकर घर बता दिया बेटी को कि तेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, एक बंदा है जो उठाने नहीं दे रहा, कहता है पहले मेरा कर्ज दिया जाए। बेटी ने सुना तो बेकरार हो गई, तड़प गई, बच्चे को साथ छोटे को लेकर चल पड़ी। जाके बोली कौन है जो मेरे बाप पे कर्ज बता रहा है, आए सामने, मैं अदा करूंगी उसका कर्ज। बेटी कहने लगी जितना भी कर्ज हो बता दे, अगर इतना मुझसे बन पड़ेगा तो उतना तो दे दूंगी, और अगर उतना मेरे पास नहीं हुआ अपनी औलाद को बेच दूंगी, मगर तेरा कर्ज अदा करूंगी। जब इस बेटी ने आकर कहा ना, तो वो बंदा आगे आया और आगे आके बोला बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्ज नहीं, बल्कि तेरे बाप का मुझ पे कर्ज है। मैं तो देखने आया था कि इसका सच्चा वारिस कौन है, मैं तो ये समझने आया था इसका वारिस है कौन। और बेटी मुझे पता लग गया तेरे भाई इसके सच्चे वारिस नहीं है, तू इसकी सच्ची वारिस है। बेटी का बाप का रिश्ता ये होता है। हजरत मालिक बिन दीनार की बेटी का इंतकाल हो गया, बहुत रोते थे बेटी को याद करके। एक दिन ख्वाब देखा तो क्या, उनके पीछे अजदहा भागा है, अजदहा पीछे से उन पे हमला करने को तैयार है, उनके पीछे पड़ा है, वो आगे दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ शख्स मिला, उससे कहा मुझे बचा लो। वो कहने लगा मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे बचा लूं, ये ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ। तुम एक काम करो, आगे जाओ, देखो कोई मिल जाए। आगे भागे, एक गड्ढा था खौलता हुआ, अनकरीब उसमें गिरने वाले थे, डर लगा हुआ था। बहरहाल उससे बचा के आगे बढ़े। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में इनकी भी बच्ची है। जब इन्होंने अपनी बच्ची को देखा, बच्ची ने हाथ पकड़ा, बाप को अपनी तरफ खींचा, बाप से कहने लगी अब्बा मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ते? बेटी ने कुरान की आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। बाबा कब बदलेगी आपकी जिंदगी, कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल जाए? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी तुम भी कुरान पढ़ती हो यहाँ? कहाँ, आपसे कहीं ज्यादा। कहने लगी बाबा कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदलेगी? मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी ये जो मेरे पीछे दौड़ रहा था अजदहा, ये क्या था? इस अजदहे को इस लड़की ने एक हाथ मारा, वो भाग गया। बाप ने कहा था, मालिक बिन दीनार ने कहा था बेटी ये अजदहा कैसे था जो मेरे पीछे पड़ा था? बेटी कहने लगी बाबा ये तुम्हारे बुरे आमाल थे, ये तुम्हारे गुनाह थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कौन था जो रास्ते में कमजोर बूढ़ा मिला था? कहने लगी वो तुम्हारे थोड़े से नेक अमाल थे जो काफी नहीं थे, वो कमजोर थे, काफी नहीं थे। कहने लगी वो तुम्हारे नेक अमाल थे। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों जब इन
हालात में बात करते हुए आँख खुली। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, उसी वक्त से जिंदगी बदल गई। मैंने कहा ना, कोई एक वक्त आता है जिंदगी में, कोई एक लम्हा आता है, खुद से सवाल करे मेरी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा, खुद से पूछे मेरी जिंदगी में वो लम्हा कब आएगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप से सवाल करे। अल्लाह ताला जिंदगियां बदलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरत को याद करने के जराए में एक बेहतर जरिया ये भी है कि हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजाएं, उनमें बैठे अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। ये भी बेहतर तरीका है कि हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाएं, इक्तिसाब फैज़ हासिल करें। ये भी बेहतर तरीका है वलियों से मोहब्बत करें। ये भी बेहतर तरीका। हमारे ये सूफी शमशाद भाई, ये मियाँ सूफी साहब बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। ये इनके वालिद साहब, इनके दोस्तों अहबाब मुनाजिर भाई और दीगर इनके साथी, ये बहुत मेहनत करके बेचारे ये जलसा सजाते हैं। देखो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, जलसों के लिए बहुत फोन आते हैं और हम अपनी सहूलतों के हिसाब से तारीखें देते हैं, अपने सफर और सब चीजें देखकर। मगर इन्हें सूफी साहब को पिछली बार मैं देख के गया था, इनकी हालत मेरे सामने, इनकी आंखों में आंसू थे, ये रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? नबी के जलसे के लिए रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? नबी के जिक्र की महफिल के लिए रो रहे थे। सोचो ना, सोचो जरा, एक आदमी इस हद तक इस काम में लग गया कि वो नबी के जलसे को लेकर उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रहा है। तो ऐसे आदमी का हमें क्या करना चाहिए? उसे तन्हा छोड़ देना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए? उसका साथ देना चाहिए, उसके बाजुओं की कुव्वत बनना चाहिए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता करे। आप इनका साथ दें, इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो। और ये जलसा एक छोटा सा जलसा न रह जाए, बल्कि आने वाले दिनों में आप इस जलसे को इस नौयत पर लेकर जाएं कि ये आपके गांव की अजीम शान कॉन्फ्रेंस हो, और ये उर्स ऐसा उर्स हो कि यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो, वाहियात काम कोई न हो, ताकि इलाके को पता लग जाए, यहाँ से दुनिया को मैसेज जाए कि अगर उर्स होता है तो ख्वाजा टहरी के अंदर होता है, अगर महफिले मुस्तफा होती है तो यहाँ के लोग सजाते हैं, अगर अल्लाह रसूल का जिक्र करना जानते हैं तो ख्वाजा टहरी के लोग। आज की महफिल से ये पैगाम लेकर जाएं, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं, जहां तक आवाज पहुंच रही है वो भी सुने और इनका साथ दें, अल्लाह वाले का फैज़ हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक।